ये देहु। का आधे दोहा में निवेदन किया और आधे दोहा में आदेश दे दिया। आदेश पहले तो निवेदन किया मम बिनती सुलभ से जो मोह पर निज नेऊ, आधे में सीधा आदेश जाई विवाह शैल जही यह मुहि मांगे देव। सीधा आदेश। भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े कहा महाराज, बोले कहा शिव जदपि उचित असनाही, और नाथ बचन पुनि मिटी न जाही। भोले बाबा मुस्कुराए कहा प्रभु ऐसा उचित तो नहीं है। ये अनूप भैया के पिताजी के द्वारा फिर से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है, मंगल कामना है। भोले बाबा ने कहा महाराज ऐसा उचित तो नहीं है, लेकिन आपके वचन को मिटाया भी नहीं जा सकता है, आपकी बात को हम कैसे टाल सकते हैं। इसलिए प्रभु दोनों हाथ जोड़े कहा महाराज सिर धरियायस करिय तुम्हारा, सिर धरियायस सिर धरियायस करिए तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। बोले सिर धरियायस करिय तुम्हारा, परम धर्म यहो नाथ हमारा। कहा महाराज मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख करके उसका पालन करूं, इससे बढ़कर के हमारे लिए कोई धर्म नहीं है। कहा माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचार किए हुए ही मान लेना चाहिए। कहा फिर आप तो सब प्रकार से हमारे हितकारी हैं, आपके वचन को हम कैसे भेज सकते हैं। भगवान मुस्कुराए। भोले बाबा के इस अगाध प्रेम को देख करके राम जी बड़े संतुष्ट हो गए। भगवान ने कहा है भोलेनाथ आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रख करके तुम आगे का काम करो। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। इधर सप्तऋषि भगवान भोले बाबा के पास में आते हैं। सप्तऋषि भगवान भोले बाबा के पास में आए। लिखते हैं स्वामी जी तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, शिव पही आए, बोले प्रभु के वचन सुहाए। तब ही सप्तऋषि
बोले तब ही सप्तऋषि और शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। सप्तऋषि भोले बाबा के पास में आए, राम जी तो चले गए, जैसे सप्तऋषि पहुंचे भोले बाबा ने निवेदन किया, कहा महाराज एक काम करो, चले जाओ। बोले पार्वती पर जाहि तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरि प्रेरि पठयो भवन दोरी करे हो संदेह। कहा जाकर के पार्वती की आप परीक्षा ले लो, जाके देखो तपस्या कर रही हैं। और महाराज हिमांचल को प्रेरित करके गिरजा को घर भेज देना। सप्तऋषि भोले बाबा की आज्ञा पाकर के चले, और जाकर के जब पहुंचे तो देखते क्या है, बोले ऋषि ने गौरी देखी तहां कैसी, और मूर्ति मंद तपस्या जैसी। देखा ऐसा लगता मूर्ति ही तपस्या बनी बैठी है। सप्तऋषियों ने देखा और धीरे से मुस्कुरा करके बोले, कहा देवी बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, बोले मुनि सुनो शैल कुमारी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, बोले मुनि सुनो शैल कुमारी। करहु कवन कारण तप भारी, सुनो शैल कुमारी। करहु कवन कारण तप भारी। मुस्कुरा करके जवाब दिया, कहा गिरजा किस लिए तपस्या कर रही हो? वाह भैया, ये किसी का ऑनलाइन दान आया है, देख लें किसका आया है फिर बताएं। कहा किस लिए तपस्या कर रही हो? बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करो कवन पाप कारण तप भारी। अच्छा वाह भाई, ये अंकुल शर्मा भैया जी गुड़गांव से 151 मुद्राओं का दान आया है, ऑनलाइन दान, मंगल कामना है। और जो हमारे भक्तगण यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, अगर आप लोग भी दान करना चाहते हैं तो हमारा QR लगा है, QR स्कैन करके भी दान कर सकते हैं। नंबर भी चल रहा है, उस पर भी दान कर सकते हैं। मंत्री यादव भैया जी सैजना से 51 मुद्राएं दान कर रहे हैं, मंगल कामना है। भागवत भगवान सदा भंडार भरते रहे, जीवन मंगल में बना रहे। हाँ, अगर QR स्कैन नहीं हो रहा है तो नंबर पे दान कर दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधे रानी सरकार की। हाँ, अगर नगद पैसा ना हो, खाता में पड़े हो तो ऑनलाइन भेज दो। मालूम संतों ने